इंडक्टिव फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। इस पे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। इंडक्टिव फैक्ट क्या है? सबसे बेसिक फैक्ट है। केवल इंडक्टिव फैक्ट के बेस पर हम क्या है कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, क्योंकि इंडक्टिव फैक्ट के बाद हमें क्या पढ़ना होगा? हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद पढ़ना होता है रेजोनेंस। उसके बाद पढ़ना होता है अरोमेटिसिटी। इन चारों को एक साथ कंबाइन करके हम क्या है एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं। जैसे कि अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमसे एसिडिटी का ऑर्डर पूछ लिया कि एसिडिटी बतानी है कि हमें एसिडिटी बता दो, तो हम ऐसा नहीं होगा, हम केवल इंडक्टिव फैक्ट का यूज करके हम एसिडिटी का ऑर्डर लिख देंगे। हमें क्या है ये तीनों चीज भी कंसिडरेशन करनी पड़ेगी। तो इन रियलिटी में क्या होता है, डोमिनेंसी देखते हैं, यानी कि हाइपर कंजक्शन ज्यादा डोमिनेंट होता है इंडक्टिव से। रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है हाइपर कंजुगेशन से। इस प्रकार से हम क्या है किसी फाइनल आंसर पर पहुंचते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, अगर क्वेश्चन के अंदर हमसे एसिडिक ऑर्डर पूछा या और कुछ भी चीज पूछ ली, तो इसमें हम क्या होता है हम तीनों चीजों को एक साथ कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं रेजोनेंस का ऑर्डर फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर देखते हैं हाइपर कंजुगेशन। थर्ड नंबर पर देखते हैं इंडक्टिव फैक्ट। अगर दो दो कंपाउंड है, ए है बी है, हमसे माना कि स्टेबिलिटी पूछ ली इस कंपाउंड की, दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो पहले हम उसको रेजोनेंस की का यूज करके देखेंगे कौन सा ज्यादा रेजोनेंस है। अगर रेजोनेंस के हिसाब से दोनों का आंसर क्या है सेम आ रहा है, तो हम अगले इसके बाद हम देखेंगे हम हाइपर कंजुगेशन। अगर दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन सेम है, तो उसके बाद देखेंगे हम इंडक्टिव फैक्ट। अगर यहाँ पर इंडक्टिव फैक्ट ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है, प्लस या माइनस है, तो लास्ट में क्या है हम इसके हिसाब से देखते हैं आई के हिसाब से। लेकिन सबसे पहले हम रेजोनेंस देखेंगे। रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस के हिसाब से हमें ये पता लग रहा है कि ए ज़्यादा स्टेबल है बी से, तो हमें इसके बाद हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव फैक्ट तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। ये सबसे बेसिक है। सभी ऑर्डर यानी कि सभी जो इफेक्ट है, सभी इफेक्ट में सबसे बेसिक है इंडक्टिव फैक्ट। क्योंकि ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के बाद क्या पढ़ा जाता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के बाद पढ़ा जाएगा रेजोनेंस, उसके बाद अरोमेटिसिटी। ठीक है, अभी देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या था। इंडक्टिव इफेक्ट जैसे कि कोई कार्बन की चैन है, ये चैन है कार्बन की, अगर 4 कार्बन है एक चैन के अंदर, नॉर्मली क्या होता है ए कार्बन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सभी की सेम है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या है कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं सभी के अंदर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अभी क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि मतलब इलेक्ट्रॉन को एक ही कार्बन खींच लेगी या दूसरे कार्बन एक तरफ खींच लेगी, यानी कि इक्वल शेयरिंग होती है किसकी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अगर कार्बन की चैन के अंदर हमने दूसरा कोई एटम लगा दिया, माना कि फ्लोरीन लगा दिया, फ्लोरीन क्या करेगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, इस पर क्या है नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन ने जो ये कोवेलेंट बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, और इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अगर दूसरा कोई सेम चैन है, इस पे हमने कोई दूसरा ग्रुप लगा दिया, जैसे कि एक कार्बन है उससे CH3 अटैच है, एक और CH3 अटैच है, एक और CH3 अटैच है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये पूरा का पूरा ग्रुप है जो ये इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय इस चैन को इलेक्ट्रॉन दे देगी, ये दे दिया, तो यहाँ पर क्या है इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा। इस प्रकार से क्या है यहाँ दो प्रकार के इफेक्ट देखने को मिले हैं। एक इफेक्ट क्या है
चैन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। दूसरा इफेक्ट जो चैन के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। वह इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन को चैन से खींच रहा है उसे कहते हैं माइनस इफेक्ट। दूसरा जो चैन के अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसे कहते हैं प्लस इफेक्ट, ठीक है। अब मेन रीजन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का खींचना, इलेक्ट्रॉन को देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही मेन रीजन है। जैसे कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस है ना, तभी इसी वजह से क्या है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, चाहे प्लस इफेक्ट हो चाहे माइनस इफेक्ट, ये तीसरी कार्बन तक ही रहता है, उसके बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। जैसे कि यह पहली कार्बन, ये दूसरी, ये तीसरी, केवल इस कार्बन तक ही में आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस केस में भी क्या है, पहली दूसरी तीसरी, मतलब इस कार्बन तक ही आई इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसके बाद इसका आई इफेक्ट खत्म हो जाएगा। जब जो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या है आई इफेक्ट के बारे में, ये परमानेंट इफेक्ट होता है, यानी कि परमानेंट इफेक्ट है। अगर हमने ये हटा दिया किसको, क्लोरीन को या इस ग्रुप को पूरे, तो तब भी क्या है, ये इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिविटी चार्ज क्या है, डेवलप होता है। इंडक्टिव इफेक्ट से क्या है, कई सारी प्रॉपर्टी क्या है चेंज होती हैं किसी कंपाउंड की। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, ठीक है, डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा, और सॉलिबिलिटी भी क्या है चेंज हो जाती है। ये सारी प्रॉपर्टी क्या है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से चेंज होती है। और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वो इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर ये है कि अगर कार्बन की चैन है, अगर इसे हाइड्रोजन अटैच है, माना कि यही चैन है पीछे वाली थी, तो 4 कार्बन थी इसके अंदर, 4 कार्बन, अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है तो इसको रेफरेंस लेंगे हम, रेफरेंस, ये क्या है, एक रेफरेंस एटम, ठीक है, रेफरेंस एटम। अब हाइड्रोजन को हटाकर हम क्या लगा देंगे, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन की अपेक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अंदर खींच सकता है, इलेक्ट्रॉन को चैन से अंदर खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो ये देगा माइनस इफेक्ट। अगर एक दूसरा ग्रुप लगा दिया जो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन की अपेक्षा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा चैन के अंदर, तो उसे कहेंगे हम प्लस इफेक्ट। मतलब हाइड्रोजन को रेफरेंस एटम्स के रूप में माना गया है। देखो ये है हाइड्रोजन, जो इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो प्लस में आ जाएंगे, जो हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डोनेट करेगा वो माइनस आई इफेक्ट में आएंगे। अब एक पूरी की पूरी चैन है किसके रिगार्डिंग, आई इफेक्ट के रिगार्डिंग, मतलब पूरा ऑर्डर है। अभी इस ऑर्डर के अनुसार ही हम अपना क्वेश्चन निकालते हैं। यह पूरा माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, NR3 का आई इफेक्ट ज्यादा है, माइनस आई इफेक्ट NO2 से, NO2 का ज्यादा है SO2R से, Cn का ज्यादा है COH से, F का ज्यादा है Cl से, Cl का ज्यादा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन का ज्यादा है आयोडीन से। अब OR का ज्यादा है COR से, OH का ज्यादा है 6H5 यानी कि फिनाइल से। डबल बॉन्ड का यानी डबल ज्यादा है किससे, ट्रिपल बॉन्ड से। ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा है हाइड्रोजन से। अभी प्लस आई इफेक्ट, अभी देखते हैं प्लस आई इफेक्ट। 3 डिग्री वाले अल्काइल का ज्यादा है 2 से, 2 वाले का ज्यादा है 1 से, 1 का ज्यादा है CH3 मिथाइल से। अब P का ज्यादा है D से, D का ज्यादा है S से। D का मतलब क्या है, देख हाइड्रोजन, डाइड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है, ये ऑर्डर है। अब इस सेम पूरा का पूरा ये ऑर्डर है, प्लस आई इफेक्ट है, ये जो प्लस आई इफेक्ट है और माइनस आई इफेक्ट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमें पूरा का पूरा सेम सेम इस सीरीज के अलोंग हमें याद होना चाहिए, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन निकलेगा। अगर ये हमें आता तो क्या हमें क्वेश्चन निकाल सकते हैं, अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो क्वेश्चन है, एक 3 कार्बन की चैन है, अगर यहाँ पर क्या लग गया NO2,
दूसरा क्वेश्चन है 3 कार्बन की चेन है, अगर यहाँ पर क्या लग गया आयोडीन, तो बताना है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा। अब देखो हमें पता है माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, NO2 का आई इफेक्ट ज्यादा होगा। अभी माइनस आई इफेक्ट की वजह से जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है माइनस आई इफेक्ट, यानी कि एक प्रॉपर्टी जो आई माइनस आई इफेक्ट पर डिपेंड करती है, तो वो प्रॉपर्टी क्या है, NO2 की ज्यादा होगी किससे, आई से ज्यादा, ठीक है। इस प्रकार से क्या है हमें पता होना चाहिए। देखो अगर कार्बन की चेन है, अगर यहाँ पर क्या लगा दिया हमने CH3 मिथाइल लगा दिया, तो हमें इस क्वेश्चन मतलब इस पूरे क्वेश्चन को देखते ही हमारे दिमाग में यह आना चाहिए क्या, CH3 लगा यहाँ पर, CH3 देखो CH3 यहाँ पर है हमारा, ठीक है, ये CH3 है यहाँ पर, अगर CH3 यहाँ पर है इसका मतलब क्या है, हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि यहाँ पर तो पल्स आई इफेक्ट है, क्योंकि CH3 का पल्स आई इफेक्ट है, ठीक है। अभी इस कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, वो हमें पता होनी चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टी है इंडक्टिव इफेक्ट की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। सबसे पहली एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब देखो एल्काइल हैलाइड का आता है R, ये कोई एल्काइल ग्रुप है, ये X कोई हेलोजन है, जैसे कि CH3 ये एल्काइल ग्रुप है, यानी मिथाइल, यहाँ पर क्या है कोई भी क्या है हेलोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अभी एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को कैसे इफेक्ट करता है कौन, ये आई इफेक्ट। देखो ये सेम टू सेम चीज मानने हमें यहाँ पर CH3 एक बार लगा है फ्लोरीन, एक बार लगा है क्लोरीन, फ्लोरीन का आई इफेक्ट ज्यादा है क्लोरीन से, ठीक है, तो फ्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगी क्लोरीन की अपेक्षा। तो यहाँ पर क्या है इस के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है इस वाले कार्बन की अपेक्षा, क्योंकि इसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे हैं क्लोरीन की अपेक्षा, ठीक है, इस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। मतलब यहाँ पर क्या है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकते हैं इस वाले कार्बन की अपेक्षा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछेगी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ दोनों में से, ठीक है, अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, देख ये क्वेश्चन है रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, तो पहला CH3 है, CH3 Cl, तीसरा CH3 Br, चौथा CH3 I। अब इनमें से बताना है रिएक्टिविटी का ऑर्डर कौन होगा, इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। तो हमें पहले देखा, देखो सभी के अंदर ये चेन सेम है, CH3 की चेन सभी के अंदर सेम है। अब देखो सभी के अंदर एक के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, हमारे दिमाग में यहाँ की फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये कौन सा इफेक्ट देते हैं, माइनस आई इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले इफेक्ट देते हैं। अभी माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या था, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी सेम चेन है, तो फ्लोरीन का माइनस इफेक्ट ज्यादा है, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगी क्लोरीन की अपेक्षा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो कार्बन के पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मतलब न्यूक्लियोफाइल इस पे आसानी से अटैक कर पाएगा। आयोडीन है, आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींचेगी इस चैन से, तो यहाँ पर कम पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कम अटैक कर पाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, सबसे ज्यादा पहले वाला, उससे कम दूसरा, उससे कम तीसरा, सबसे कम चौथा,
इस प्रकार से क्या है, पूरा का पूरा ऑर्डर डिपेंड करता है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से जो रिएक्टिविटी है किसकी, एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है।